Ignited Minds Tutorials has launched an extensive video series covering chemical reactions and equations for Class 10 CBSE and various state boards in India. The series delves into the fundamental concepts, problem walkthroughs, and previous year questions to help students grasp the subject with ease. The videos provide a comprehensive understanding of the topic, breaking down complex concepts and equations into simple, easy-to-understand explanations. The walkthroughs of previous year questions offer valuable insights into exam patterns and help students prepare effectively for their examinations by addressing the key concepts and problem-solving techniques. The series aims to enhance students' understanding of chemical reactions and equations and build their confidence in tackling related problems. The tutorials cater to the curriculum requirements of Class 10 CBSE and various state boards, making it a valuable resource for students across different educational boards. Through these videos, Ignited Minds Tutorial seeks to ignite a passion for learning and facilitate a deeper understanding of chemical reactions and equations among Class 10 students. The comprehensive coverage of the subject matter, coupled with problem-solving strategies, makes the series a valuable tool for students aiming for academic excellence in the field of science. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन चालू करेंगे भाई साहब. ओके, हाउ डू वी बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. नया नया एकदम ताजा चल रहा. ठीक है, हाउ डू वी बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग देखेंगे हम. ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन को देखकर ही समझ में आना चाहिए कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं और किस रेशियो में हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. तो इसको हम बैलेंसिंग करेंगे. ओके, तो आपका पूरा बैलेंसिंग किस पे है भाई साहब? तुक्केबाजी पे, हिट एंड ट्रायल मेथड है. ठीक है, आपका जो मतलब 10th तक का पूरा पोर्शन है, 9, 10 जो भी है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है. ठीक है, हिट एंड ट्रायल मतलब तुक्केबाजी पे है बैलेंसिंग पूरी पूरी. तो इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है? बैलेंसिंग का सेंट्रल कॉन्सेप्ट भाई साहब ये है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ना मास क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन. दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास A प्लस बी, इसका भाई साहब रिएक्टेंट्स का टोटल मास हैज टू बी इक्वल टू, लेट्स से C प्लस D बना रहा है, प्रोडक्ट्स का टोटल मास. ठीक है, the total mass of the reactants has to be equal to the total mass of the products. Are we getting this people? हम समझ में आ रहा है. ठीक है, ओके. सो जैसे अगर आप देखोगे A plus B is equal to AB, total mass of the elements in the reactants is equal to total mass of the elements in the products. तो अगर समझो यहाँ पे जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये आपका क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. अभी इसको आपको इक्वेशन में लिखना है भाई साहब. ठीक है, तो जिंक का फॉर्मूला क्या है? Zn. ठीक है, पहले तो फॉर्मूला से भाई साहब वाकिफ होना जरूरी है. तो ये हो गया Zn. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? SO4 है भाई साहब, इसका होता है 2. SO4 की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुमको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चा पार्टी, एंड दैट विल बी H2SO4. आर बी क्लियर? ठीक है, ओके. तो जिंक प्लस H2SO4 ये क्या बना रहा है? आपका जिंक सल्फेट. ठीक है, जिंक सल्फेट. अभी जिंक का वैलेंसी होता है 2, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2. कैंसलम कैंसलम, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा बोलो? ZnSO4. ये हो गया आपका जिंक सल्फेट. ठीक है, और हाइड्रोजन भाई साहब क्या होगा? H2. ठीक है, H2 भाई साहब ये हो गया आपका हाइड्रोजन. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके. चलिए करते हैं इसको. देखो, जिंक प्लस H2SO4. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, तो अभी देखो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्टेट्स को दिखाएंगे. जिंक इज इन सॉलिड स्टेट, सल्फ्यूरिक एसिड इज इन लिक्विड. ओके, लिक्विड नहीं बोलेंगे हम, एक्वस बोलेंगे. ये याद रखना, ऑल एसिड्स
ऑल एसिड्स एंड बेसिस, जितने भी आपके एसिड्स हैं एंड बेसिस हैं, दे आर ऑल इन एक्वस फॉर्मेट। ये भाई साहब सबके सब क्या होंगे, एक्वस फॉर्मेट में होंगे, मतलब डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मेट में होंगे, ठीक है, इनको वाटर में लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एक्वस, ठीक है। ये क्या बनेगा बताइए, ZnSO4 विच इज अगेन एक्वस, ठीक है, और H2 एज अ गैस, इसको अपन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी अपन एटम्स को लिखेंगे एक एक करके। मुझे बताओ रिएक्टेंट्स में क्या क्या एटम्स मिल रहे हैं संकेत? जिंक एक एटम है, और हाइड्रोजन एक एटम है, और सल्फर एक एटम है, इसको जरा खोल देना, सल्फर एक एटम है, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन एक एटम है। सेम इसमें आप इधर लिखेंगे, जिंक एक एटम हो गया, हाइड्रोजन एक एटम हो गया, सल्फर एक एटम हो गया, और ऑक्सीजन एक एटम हो गया। जिंक का इधर कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना है 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4। इधर जिंक का कितना हो गया 1, हाइड्रोजन का कितना है बोलो 2, सल्फर का कितना हो गया 1 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 4। 1 2 1 4 1 2 1 4 परफेक्टली बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Zn plus H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 plus H2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है। तो ये आपका परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो देखो हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, आप एलिमेंट्स को लिखेंगे Zn plus H2SO4 ZnSO4 plus H2। तो अभी आप एलिमेंट्स को लिखेंगे, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। बताओ Zn के कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में? एक एटम, चलिए वैसा, ठीक है। और नंबर ऑफ Zn के इधर कितने एटम्स हैं प्रोडक्ट्स में? 1, चलिए वैसा, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी हम आते हैं H पे, H पे कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में? 2, ठीक है, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं भाई साहब? 2, ठीक है, ओके। S को उठाइए, S का कितना एटम है? 1, ठीक है, और इधर कितना है? 1, ठीक है। O 4 एंड हियर इट इज 4, सो परफेक्टली बैलेंस दिख रहा है आपको, इट इज परफेक्टली बैलेंस। मतलब अगर आपका ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो अगर आपका बराबर हो जाता है, इट्स एन एब्सोल्युटली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो as the number of atoms of the elements is the same on both the sides of the arrow, hence it is a balanced chemical equation। तो number of atoms जो है वो same है दोनों sides में, hence it is a balanced chemical equation। okay, step 1। अभी जैसे देखो यहाँ पे Fe plus H2 है, ये आपको दिया है Fe3O4 plus H2, ठीक है। चलिए कीजिए इसको, जरा करने की कोशिश कीजिए, इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो देखिए बैलेंस है कि नहीं। देखो इसको ऐसे करना है भाई साहब, एटम्स हो गए आपके, एटम्स ये हो गया आपके रिएक्टेंट्स में, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो पहला एटम लेते हैं अपन क्या, Fe। रिएक्टेंट में कितना है 1 और प्रोडक्ट में कितना है भाई साहब 3, ठीक है। फिर क्या है भाई साहब हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में कितना है 2 और प्रोडक्ट में बोलो बच्चा वाडी कितना होगा 2। चलिए भाई साहब ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में कितना है 1 और इधर कितना है 4। सो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? नहीं है, ठीक है। चलिए एक एक करके बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, तो मतलब मेरे को रिएक्टेंट के आयरन एटम को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया भाई साहब 3 से, तो आयरन आयरन बैलेंस हो गया भाई साहब, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, छोड़ देते हैं इसको। ऑक्सीजन इधर कितना है 4, इधर कितना है 1, तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4H2O हो गया। अभी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन दूसरा क्या बिगड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अभी 4 × 2 रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 4 से मल्टीप्लाई हो गया भाई साहब 8 हो गया यहाँ। तो
3 और 3, ये तो 3 और 3 बैलेंस हो गया, ये भी भाई साहब 4 और 4 बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे बैलेंस बिगड़ गया। मतलब प्रोडक्ट्स के हाइड्रोजन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। सो दैट विल बी 4H2। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम ठीक है, दिस इज द बैलेंसिंग। तुक्केबाजी है भाई साहब, आपको भाई साहब कोई फॉर्मेटेड रूल नहीं है, इधर ऐसा इधर ऐसा, ऐसा नहीं है भाई साहब, सिर्फ आप एक दूसरे को ऐसे बैलेंस करते हुए जा रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। सो ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले तो आपने भाई साहब यहाँ पे ड्रॉ बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, ओके। स्टेप 2 क्या है भाई साहब? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आपका स्टेप 1 हो गया भाई साहब, ऐसे बॉक्सेस बना लो। स्टेप 2 में आप क्या करोगे? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो कौन कौन से कितने एटम्स हैं? ठीक है, तो आप लिखोगे पहले कॉलम में क्या? एलिमेंट, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स, और तीसरे कॉलम में भी नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे रिएक्टेंट्स दैट इज लेफ्ट हैंड साइड के, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स दैट इज राइट हैंड साइड के। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। एलिमेंट लिखिए भाई साहब आयरन, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितना हो गया? 1, और यहाँ पे कितना हो गया? 3। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2, और यहाँ पे भाई साहब 2। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1, और यहाँ पे भाई साहब 4। ठीक है, क्लियर है? तो अभी आप क्या करोगे भाई साहब? अभी आप इसको 3 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सो आपने भाई साहब स्टेप 3, स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। पहले तो उसको बैलेंस करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें है भाई साहब? आयरन में देखो, नहीं ऑक्सीजन में देखो। ठीक है, Fe3O4 इसमें सबसे ज्यादा है, 3 और 4 एटम्स इसके, 3 एटम्स आयरन के और 4 एटम भाई साहब ऑक्सीजन के। तो इसको हम पहले उठाएंगे भाई साहब। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स को अगर आपको बैलेंस करना है, ठीक है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भाई साहब कितने हैं? इनिशियल इन रिएक्टेंट्स कितने हैं? इन H2O में कितना है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है ना भाई साहब, यहाँ पे कितना है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रोडक्ट्स में कितना है भाई साहब? 4 इन Fe3O4 है ना। तो हम क्या करेंगे भाई साहब? इसको अभी हम करेंगे टू बैलेंस, अपन क्या करेंगे? 1 into 4 कर देंगे, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया भाई साहब? यहाँ पे 4 हो जाएगा। अभी ये दोनों बैलेंस हो गए। इन प्रोडक्ट्स में 4 ऑक्सीजन और इधर भी 4 ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट 4 एज 4H2O एंड नॉट H2O4 और H2O का 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4H2O। ठीक है, ओके। वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स। हम कभी भी यहां से कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, ये फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ स्टेप 4, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन। अभी हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है भाई साहब? यहाँ पे 8। ठीक है, 4 2 8, 8 इन। ठीक है, और इधर कितने हैं भाई साहब? 2। ठीक है, तो क्या करोगे भाई साहब? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। टू बैलेंस 8, इसको अपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके। अभी आपका कौन सा बैलेंस रह जाएगा भाई साहब? 3, तो इसको 3Fe कर दो भाई साहब, सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पे अपन बैलेंस करेंगे कैसे? तो एटम्स ऑफ आयरन इनिशियल यहाँ पे रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 1 भाई साहब, यहाँ पे कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 3। इन प्रोडक्ट्स में कितने हैं? 3। सो टू बैलेंस अपन ने क्या किया? 1 into 3 कर दिया, तो 3। अभी देखो ये पूरा प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया आपका। ठीक है, दिस विल बी अ प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टेप 6, चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। करेक्टनेस चेक करेंगे भाई साहब यहाँ पे। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। तुक्केबाजी है भाई साहब। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। स्टेप 7, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इस पे आप ये फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो जहां पे गैस है वहां पे आप G लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे लिक्विड है वहां पे आप लिक्विड लिखेंगे, और एसिड और बेसिस हमेशा सोल्यूशन फॉर्मेट में रहते हैं। जैसे अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला तो इट विल ऑलवेज बी NaOH इन एक्वस फॉर्मेट। अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला तो दिस विल ऑलवेज बी इन एन एक्वस फॉर्मेट। ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन है। ओके, तो अभी हम भाई साहब इसको, सो द बैलेंस इक्वेशन बिकम्स 3Fe दैट इज इन सॉलिड स्टेट प्लस 4H2O, ये मतलब स्टीम स्टेट में है, ये स्टीम। ठीक है, इसीलिए गैस स्टेट लिखा है। Fe3O4 which is in a solid state and this is basically hydrogen in the form of a gas। अभी आपका इक्वेशन कंप्लीट है। ठीक है, तो पहले आप भाई साहब बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर को वहां पे डिफाइन कर देंगे। स्टेप 8, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस। कभी कभी भाई साहब आप जब रिएक्शन को करवाते हो तो कुछ कंडीशंस लागू होती हैं, जैसे आपका भाई साहब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कंडीशंस लागू होती हैं। ठीक है, द रिएक्शन कंडीशंस सच एज
टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड। ठीक है, सो अब यहाँ पे भाई साहब फॉर एग्जाम्पल CO+2H2O 340 एटमॉस्फेयर में क्या दे रहा है, CH3OH। तो ये गैस इतने एटमॉस्फेयर में ये बन रहा है। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। 6CO2+12H2O सनलाइट, क्लोरोफिल, ये क्या बनाएगा, C6H12+6O2। ठीक है, इस तरह से भाई साहब आप देखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे, ऐसा देखो ये वाला बैलेंस कर सकते हो क्या, चलो ये वाला करते हैं। देखो यहाँ पे आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके सर के ऊपर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ऐसा 340 एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पे क्या बना रहा है भाई साहब, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, तो हम एलिमेंट्स को लिखते हैं भाई साहब। यहाँ पे एलिमेंट्स, ये हो गया आपके एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हो गए आपके रिएक्टेंट्स और ये वाले हो गए आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एलिमेंट्स में क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट एलिमेंट्स, रिएक्टेंट में कितने कार्बन एटम मिल रहा है आपको, 1, और प्रोडक्ट में 1। ठीक है, ऑक्सीजन कितना मिल रहा है आपको, 1, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4। तो एक ही जगह पे गड़बड़ है ना, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बराबर हो जाएगा भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब देखो बराबर हो गया। देखो CO+2H2 = CH3OH। ठीक है, अभी हम स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब ये गैस हो गया, ये भी भाई साहब आपका क्या है, गैस है, और ये क्या बन रहा है आपका, लिक्विड। अब ये प्रॉपरली डिफाइंड है। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस अंडर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी जैसे यहाँ पे देखो CO2+12H2O, अरे यार, तो अभी हम आते हैं, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। क्या बना रहे हैं भाई साहब, C6H12O6+O2। ठीक है, क्लियर है। ये प्लांट्स लोग, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है एक्चुअली। दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो C कितना है, 6 है, तो इसको अपन क्या करेंगे, तो एलिमेंट्स हो गया ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका रिएक्टेंट्स और यहाँ पे हो गए आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, कार्बन का कितने हो गए भाई साहब, प्रोडक्ट्स में कितने हो गए, 6, और यहाँ पे कितना है, 1, तो 1 × 6 करोगे ये, तो 6 CO2 हो गया, सिंपल। ठीक है, हाइड्रोजन पे आते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 2, और यहाँ पे कितना है, प्रोडक्ट्स में 12। ठीक है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई किया आपने। ऑक्सीजन कितना है भाई साहब यहाँ पे, अच्छा पहले लिख लेते हैं, चलो ठीक है, चलिए ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो 2 × 6 = 12, 12 + 6 = 18 रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट्स में कितना है, 6 + 7 = 8। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। अभी हम बैलेंसिंग करते हैं। कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इम्बैलेंस्ड है। कितना है भाई साहब, 6 इधर, 2 × 6 = 12, 12 + 6 = 18, इधर 6 हो गया। अगर हम यहाँ पे भाई साहब 6 कर दें, 6O2, 12, 6 × 2 = 12, 12 + 6 = 18, बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन अभी इधर भी कितना हो गया, 18, बस बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर को दिखाएंगे। दिस इज इन अ गैसियस फॉर्मेट, दिस इज इन अ लिक्विड फॉर्मेट, दिस इज इन अ सॉलिड फॉर्मेट, और एक्वा सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन दैट इज ब्रीथ्ड आउट, तो ये आपका गैसियस फॉर्मेट हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, दिस इज हाउ बेसिकली वी विल डू इट। ओके, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वी हैव लर्नड दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एटम के एलिमेंट दूसरे एटम में चेंज नहीं होते हैं। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ठीक है, तो एटम्स में कोई चेंज नहीं होता है। एक्चुअली
केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। तो नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपके होते हैं उसमें होता क्या है भाई साहब, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। ओके, जैसे आप देखो अगर बर्निंग ऑफ कोल है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल बेसिकली आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन आपका क्या कर रहा है, आपका कंबाइन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? ओके, इसी तरह से अगर आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2O है भाई साहब आपका, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। एक एटम हाइड्रोजन का, सॉरी, एक एटम ऑक्सीजन का दो एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है क्या बनाने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे H2, अगर हम देखते हैं यहाँ पे H2 प्लस O2, ये आपका क्या बना रहा है, H2O, ठीक है, कह रहे इसको बैलेंस करना है भाई साहब। कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एटम्स है, कम से कम दो तो लगेगा ही, क्योंकि O आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, तो इसको कर दो 2H2, ये हो गया बैलेंस आपका, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, ठीक है। सो टू एटम्स ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विथ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, देखो A and B combine to form AB. When two atoms combine to form one compound, that is called a combination reaction. A chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called a combination reaction. जहाँ पे दो atoms combine करते हैं to form a single product is known as a combination reaction. ठीक है, A और B basically combine कर रहा है। तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। इस कैल्शियम ऑक्साइड पे अपन क्या डाल रहे हैं भाई साहब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमने इस पे वाटर डाला, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, और हमने यहाँ पे देखा 30 डिग्री बढ़ गया, मतलब हमने रिएक्शन जब करवाया तो 25 डिग्री था, लेकिन रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कुछ नाम नोट कर लो, ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट। कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका केमिकल नेम इसका क्या है, देखो इसको अपन बोलेंगे केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्विकलाइम, कॉमन नेम इज बेसिकली क्विकलाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम है और कॉमन नेम क्या है, क्विकलाइम है, ठीक है। एक और है देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको अपन केमिकल नेम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन, मार्बल भी बोल सकते हैं हम इसको, लाइमस्टोन और मार्बल, ठीक है। और एक होता है भाई साहब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, स्लेक्ट लाइम, ठीक है। स्लेक्ट लाइम विल बी इट्स कॉमन नेम, या अपन इसको लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर, स्लेक्ट लाइम और लाइम वाटर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना रहा है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, देखो A plus B is equal to C, so it is basically what, a combination reaction, ठीक है। A solution of slaked lime produced is used for white washing walls, तो आपका जो slaked lime है इसी से हम भाई साहब पेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो white washing walls प्रोड्यूस करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। अभी होता क्या है, देखो आपने पहले चूना लिया, ठीक है, ये आपका हो गया चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आपने वाटर में मिक्स किया, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप वॉल्स में लगाते हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई साहब, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर से उसको अब्जॉर्ब करेगा और ये बनाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने अक्सर देखा होगा
कि जब आप पहले पहले पेंटिंग करते हो, ये बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। तो देखो कैसा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका CaO प्लस H2O, ये हो गया आपका CaOH2 प्लस CO2, ये हो गया आपका कितना CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो आप जब आपने कभी पेंटिंग देखा है करते हुए किसी को, तो पेंटिंग करने के बाद आप देखोगे वॉल में थोड़ा सा भीगापन रहेगा, उसके बाद 7-8 दिन बाद चमक आएगी। ये चमक 7-8 दिन बाद क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भाई साहब किसके साथ कंबाइन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है तो एक चमक लाता है, ठीक है। दिस इज द कॉज ऑफ द शाइन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो दिस इज द कॉज ऑफ द शाइन। सो सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम, स्लेक लाइम क्या हो जाएगा बोलो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड व्हाइल व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। व्हाइट वॉशिंग मतलब व्हाइट नहीं कर देना है, व्हाइट वॉशिंग मतलब पेंटिंग करना है। आप क्या करते हो? चूने का पानी बनाते हो और उसमें थोड़ा सा पेपरमेंट डाल देते हो और इसको व्हाइट वॉशिंग करते हो, ठीक है। इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इट रिएक्ट्स स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया इन वॉल्स, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। 2-3 दिन बाद आपको दीवालों में चमक दिखेगा, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका केमिकल फॉर्मूला है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ये क्या है। पहले आपने कैल्शियम ऑक्साइड चूना जो आप बहुत अच्छी तरह से लगाते हैं, ठीक है, CaO प्लस H2O, ये क्या बना रहा है? CaOH2, ठीक है, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये, ठीक है, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बना रहा है भाई साहब? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये देखो, ये है कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने दीवालों पे पोता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जॉर्व कर रहा है। ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हुए क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बना जिसमें भाई साहब एक शाइनी अपीयरेंस रहता है। सरदर्द कर रहा है? शाइनी अपीयरेंस, इट हैज गॉट अ शाइनी अपीयरेंस प्लस H2O प्लस वाटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो जिस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हो, तो आपने पहले रिएक्शन क्या देखा? कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपने पहला रिएक्शन देखा भाई साहब कॉम्बिनेशन का। अभी हम देख रहे हैं भाई साहब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो उसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे जब आप चूने को पानी में डालते हो पेंटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे टेम्परेचर गर्म हुआ, देखो पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो बढ़ के 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इट विल बिकम हॉटर। तो इसका मतलब रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही हो, ठीक है। सो रिएक्शंस in which heat is released is known as exothermic, ठीक है। ये इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अगर आप देखोगे नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस मतलब CH4, ठीक है, ये CH4 है और ये भाई साहब O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है आपका?
CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस हीट, ठीक है, CH4 प्लस CO2, तो ये आपका भाई साहब हो गया CH4 प्लस, ठीक है, CH4, एक फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, कोई भी फ्यूल अगर होगा ना CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 इज इक्वल टू XCO2 प्लस Y बाई 2 H2O, ये होगा, ठीक है, इसको लिख लो पहले। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो हम करते हैं CH4 प्लस O2, ये क्या हो गया आपका CO2 प्लस H2O, इसको अपन ने 2H2O कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और ये 2 4 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा 2O2, बैलेंस हो गया भाई साहब ये, ठीक है। अगर CXHY ये बेसिकली एक फ्यूल है, एनी फ्यूल, ये आपका एक फ्यूल है, प्लस ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन, दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, क्लियर है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस को जब आप बर्न करते हो काफी सारा हीट प्रोड्यूस होता है और इसी हीट एनर्जी को हम यूज करते हैं, ठीक है। हम भाई साहब जो गोबर गैस होता है जो गांव खेड़े में होता है वो दिस इज द सेम थिंग, ठीक है, इट बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे देखो CH4 दैट इज मीथेन गैस, नेचुरल गैस जिसको हम बोलते हैं। मीथेन का दूसरा नाम क्या है? मीथेन का कॉमन नेम है नेचुरल गैस, मीथेन का कॉमन नेम है आपका भाई साहब नेचुरल गैस, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, विच इज बेसिकली अ गैस, दिस प्रोड्यूसेस व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो अ गैस, प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, प्लस हीट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है भाई साहब? हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच हीट आर रिलीज्ड, तो CH4 प्लस 2O2 ये हो गया CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, ठीक है, इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called as exothermic chemical reactions. So ऐसे रिएक्शन जहां पे रिलीज हो रहा है हीट along with the formation of products is known as exothermic reactions, ठीक है, ओके। जैसे रेस्पिरेशन रिएक्शन है, देखो आप खाना खाते हो मतलब आपके अंदर क्या आता है? ग्लूकोज। भाई आपके जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये जो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, देखो C6H12O6, आपके अंदर जो ग्लूकोज है वो फ्यूल है और इस फ्यूल का बर्निंग होगा किसमें? ऑक्सीजन। लोग सोचते हैं रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है बट इज नॉट ऑल, ठीक है। तो ये हो गया C6H2 और प्लस O2, ये आपका क्या बना रहा है भाई साहब? CO2 प्लस H2O, ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O, ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2, दिस विल फॉर्म 6CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है, प्लस हीट, ठीक है। आप जब किसी कंबल को ओढ़ लेते हो तो आपको गर्मी लगती है, क्यों? गर्मी क्यों लगती है? कंबल में गर्मी है। आपने अगर कोई कंबल ओढ़ लिया तो आपको गर्मी लगती है, राइट? क्यों? कंबल में गर्मी है। अगर कंबल में गर्मी है तो भाई साहब उसको जहां रखोगे तो आग पकड़ लेगा वो। आप कंबल को भाई साहब अलमारी वगैरह में ठूस के रखते हो, वहां पे तो आग पकड़ लेगा वो गर्म होके, है ना भाई? कंबल ओढ़ते हैं अगर आप तो गर्मी क्यों लगती है? कहां से आ रहा है ये हीट? आपके ही बॉडी का हीट है। कंबल करता क्या है भाई साहब? आपके बॉडी के हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा है। जैसे अभी मैंने कॉटन पहना हुआ है तो ये मेरा बॉडी का हीट बाहर जा रहा है, ठीक है, लेकिन कंबल क्या करेगा भाई साहब? आपके बॉडी को हीट को बाहर नहीं जाने देगा। जब आप किसी बहुत ही बर्फीले एरिया में जाते हो, ठीक है, बहुत ही बर्फीले एरिया में, तो जैकेट वैकेट पहनते हो ना भाई साहब, ये जैकेट करता क्या है? आपके बॉडी के हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है, मतलब आपको अंदर ही अंदर गर्मी प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज बेसिकली मेकिंग यू फील हॉट, ठीक है। बाहर से कोई हीट नहीं आ रहा है, जैकेट आपको हीट नहीं दे रहा है, आपके बॉडी के हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो ये हीट आता कहां से है भाई साहब? अगर आपके अंदर जो ग्लूकोज है उसके बर्निंग से आपको ये हीट आता है।
ठीक है, उसके बर्निंग से आपको ये हीट आता है। कभी कभी बोलते हैं ना भाई साहब कि यार बहुत लो फील कर रहा हूँ, पता नहीं एनर्जी नहीं है, ग्लूकॉन डी पी लो भाई साहब। ठीक है, ग्लूकॉन डी पियेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर का ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो ये ऑक्सीजन कैसे आ रहा है, आप जो कहीं और ही है इसका मन, ये ऑक्सीजन जो है वो आप इनहेल कर रहे हो, तो इस ग्लूकोज का बर्निंग हो रहा है और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। आर वी गेटिंग दिस पीपल, यहां से हीट प्रोड्यूस होता है। इस हीट को आप यूज कर सकते हैं एज एन एनर्जी, इसी को अपन एनर्जी के हिसाब से यूज करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, लेट्स से ये है हमारा सोहम, ठीक है, अभी सोहम जो है उसने 6 घंटे से खाना नहीं खाया है, 12 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, क्या फर्क दिखेगा आपको, व्हाट विल हैपन? हाँ नहीं जिन ऐसा ना बोलो, ठीक है, होगा क्या, क्या फर्क दिखेगा? देखो आप जितना खाना खाते हैं, ठीक है, उसका कॉन्स्टेंटली क्या होता है, बर्निंग होता है, और इस बर्निंग की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। ठीक है, इस बंदे ने 6 घंटे से खाना नहीं खाया है, तो इसके बॉडी से कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बॉडी से कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये 12 घंटे मतलब ये अगर सोया है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो भी इसके बॉडी से कंटिन्यूस हीट लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। देखो, और इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज का बर्निंग जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? 12 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, तो होगा क्या, ऑल हिज कार्बोहाइड्रेट्स विल गेट बर्नड आउट। आपको भूख क्यों लगती है? आप भाई साहब सोए रहेंगे तो भी आपको भूख लगेगी क्या? 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तुम सोए हो, तुमने कोई एक्टिविटी नहीं की है, ना तुम दौड़े हो भाई साहब, ना कूदे हो, ना कुछ, लेकिन भाई साहब 8 घंटे बाद जब भाई साहब बहुत भूख लगी है, क्यों, क्या किया तुमने? पड़े हुए थे भाई साहब बिस्तर पे, फिर तुमको भूख क्यों लग रही है? द रीजन वाई यू आर फीलिंग हंग्री इज बिकॉज योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग हीट, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग हीट। ये आज कुछ और ही सोच रहा है भाई साहब, कहाँ महल बन रहा है आपके, कितने बच्चे हो गए, शादी हो गई, 2-4 शादियाँ हो गई आपकी, हाँ, थोड़ा आइए धरती पे आइए हमारे साथ थोड़ा, ओके। यहाँ पे आपका भाई साहब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का बर्निंग हो रहा है, आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका कांस्टेंट बर्निंग होगा भाई साहब। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये ग्लूकोज का कांस्टेंट बर्निंग होगा और हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? आप अगर सोए भी रहेंगे तो भी आपका एनर्जी लॉस होगा। आप बोलोगे मेरा कोई एक्टिविटी नहीं हुआ है, देखो आपके बॉडी में कांस्टेंट एक्टिविटी चल रही है, क्या रेस्पिरेशन चल रहा है आपका भाई साहब डाइजेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इन सब कार्यक्रम के लिए एनर्जी तो लगेगा ही। ठीक है, और बाकायदा आपके बॉडी से कंटिन्यूसली हीट लॉस होगा। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, वार्म ब्लडेड मतलब हमारा टेम्परेचर बॉडी के साथ चेंज नहीं होता है, मतलब एनवायरनमेंट के साथ। आपका जो बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे है, यही बॉडी टेम्परेचर आपका पानी के अंदर भी रहेगा, यही बॉडी टेम्परेचर आपका किसी बर्फीले इलाके में भी रहेगा, यही बॉडी टेम्परेचर आपका किसी डेजर्ट में भी रहेगा। आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ आपके बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये हमेशा आपके सराउंडिंग टेम्परेचर से आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके वजह से आपके बॉडी से हीट लॉस ज़्यादा होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वेरेवर यू आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग हीट, you are constantly losing heat, you are constantly on the mode of losing heat. Are we clear on this one people? ठीक है, तो ये होगा क्या भाई साहब, इसके बॉडी से कॉन्स्टेंटली हीट लॉस होता जाएगा, इसीलिए तो हमको भूख लगती है। वाई डू वी फील हंग्री? बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग हीट, हम भाई साहब हीट लॉस कर रहे हैं। ठीक है, वी आर फीलिंग हंग्री बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग हीट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो C6H12O6 ये हो गया आपका शुगर। ठीक है, इसमें भाई साहब अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इससे बर्न करवा रहे हैं। सो व्हाट इज गेटिंग फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये हो जाएगा आपका। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ये एनर्जी आपकी जाती ही रहेगी। ओके, एनी क्वेश्चन पीपल? तो आप इसको बैलेंस करो, देखो this is what it will happen. The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. Vegetable matter जो होता है, जो आपका घर में सब्जी छिलके,
ठीक है, ये सब है। इसको अगर आप भाई साहब जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो धीरे 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 इनका डिकम्पोजिशन होता रहेगा। ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अभी एंडोथर्मिक क्या होता है भाई साहब आपका, ये आपका समझ लो सल्फर है, ये बर्नर है। ठीक है, आयरन है, सल्फाइड है, आयरन प्लस सल्फर प्लस हीट, ये क्या बना रहा है भाई साहब, आयरन सल्फाइड बना रहा है। ठीक है, रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्सॉर्ब आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट अब्सॉर्ब होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्सॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Those reactions in which heat is released is known as exothermic reactions. ऐसे reactions जिसमें heat release होता है उसको अपन बोलेंगे exothermic। जैसे समझ लो ये A है, A plus B, आपने इसको heat किया तो ये बना C plus D। मुझे बताइए किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देना पड़ा। ठीक है, और समझ लो A plus B है और इससे बना C plus D प्लस हीट, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा भाई साहब, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक। सो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक, अ रिएक्शन इन विच हीट इज यूज्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, समझम समझम समझम। रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बोलो, A प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और डिकम्पोजिशन इसका उल्टा होता है, मतलब A B प्लस सी में डिकम्पोज हो रहा है, इसको अपन बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो A B है भाई साहब, A प्लस बी बन गया। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट अप होता है एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। सो जैसे देखो, कैन टेक प्लेस अंडर 3 कंडीशंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 कंडीशंस होते हैं। क्या क्या भाई साहब, एक होता है हीट, किसी चीज को आप हीट कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, दूसरा भाई साहब होता है आपका लाइट, लाइट से डिकम्पोजिशन होता है, और तीसरा कंडीशन होता है भाई साहब आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दीज आर द 3 वेज इन विच डिकम्पोजिशन हैपेंस, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, ओके। जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गंदा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो ये क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किस टाइप का रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन हो गई भाई साहब, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है पीपल, एंडोथर्मिक, बिकॉज इट इज टेकिंग अप हीट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, जैसे भाई साहब आपका देखो फेरस सल्फेट है, ग्रीन होता है ये, तो फेरस सल्फेट है FeSO4। ठीक है, FeSO4, इसको अपन हीट कर रहे हैं। ठीक है, बुनसेन बर्नर है, वी आर बेसिकली हीटिंग इट। सो व्हाट डू वी सी, FeSO4 इंटू 7H2O, हीट करने से ये बन रहा है FeSO4 प्लस 7H2O। एक्चुअली ये क्या है देखो, FeSO4 इंटू 7H2O, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे क्या है, FeSO4 है, FeSO4 है, और यहाँ पे इसके 7 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपके 7 मॉलिक्यूल्स हो गए किसके, H2O के। ठीक है, तो FeSO4 इंटू 7H2O हो गया ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दैट इज हाउ बेसिकली वी डिफाइन। ओके, सो ये हो गया आपका फेरस ऑक्साइड। ठीक है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब ऑन ए नेबर और योर सेल्फ। ठीक है, अभी आपका ये हो गया फेरस सल्फेट, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस भाई साहब आपका बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आ चुका है।
एक मिनट। ओके, FeSO4 को हीट कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? आई इसको बैलेंस करो भाई साहब, चलो 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 जल्दी जल्दी फटाफट। क्या होगा बोलो? अरे यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे Fe रिएक्टेंट में कितना है 1, इधर कितना है, तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, इसको मल्टीप्लाई करना तो बनता है, ठीक है। अभी इधर देखो ऐसे कर लो, यहाँ पे Fe है, इधर इधर S है, इधर O है, Fe या ये हो गया भाई साहब आपके एलिमेंट्स, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपके रिएक्टेंट्स और ये हो गया भाई साहब आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एलिमेंट्स में क्या आ रहा है भाई साहब आपका Fe, फिर आ रहा है भाई साहब S, फिर आ रहा है आपका O। रिएक्टेंट्स में क्या होंगे भाई साहब 1 और प्रोडक्ट्स में आपके 2। यहाँ पे S का भाई साहब क्या होगा 1 और प्रोडक्ट्स में आपके 2, ठीक है। O का कितना है भाई साहब 4 और प्रोडक्ट्स में 3 + 4 5 6 7 8। ये भाई साहब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, S भी तुम्हारा क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया और O भी तुम्हारा क्या हो गया भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये बन गया 8, ये बन गया 2, ये बन गया 2। क्या अभी रेशियो बराबर हैं, मामला निपटता है? बहुत बढ़िया भाई साहब, समझम समझम, सिंपल बैलेंसिंग, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो अभी आपने क्या है, आपने फेरस ऑक्साइड को बर्न किया है। फेरस ऑक्साइड को बर्न करने से आपका Fe2O3 SO2 + SO3 बन गया। ये क्लियर है। सल्फर डाइऑक्साइड दोनों भी गैस है, देखो एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और दूसरा क्या है भाई साहब आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। एक बार दोबारा स्विच बंद कर देना, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, तो अभी हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट करते हैं हम, ठीक है। लेड नाइट्रेट, तो ये किस टाइप का रिएक्शन था? तुम बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन था? तू बता। हाँ नहीं, एंडोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक तो है क्योंकि हीट लग रहा है। तू बताओ, एंडोथर्मिक तो है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और इसमें आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब आपका AB कोई रिएक्टेंट है और जब ये भाई साहब हीट से A + B बन रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इसको बोलते हैं अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली, हाँ एंडोथर्मिक है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज नॉट बिकॉज इट टेक्स अप हीट, बट दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से, अरे इसी तरह से भाई साहब आपको लेड नाइट्रेट को हीट करना है। किसको? लेड नाइट्रेट को, ठीक है। लेड नाइट्रेट क्या हो जाएगा? लेड होता है आपका Pb, ठीक है। ये क्यों है? लेड L से चालू होता है और यहाँ पे Pb लिख रहे हैं, हाँ लैटिन नेम है, ठीक है। लैटिन नेम है बेसिकली। आपने सुना रहेगा प्लम्बर, प्लम्बर कौन होता है? जो पाइप का काम करता है, ठीक है। आपके ज़्यादा करके पहले के जो पाइप्स बनते थे वो लेड से बनते थे, ठीक है। अभी तो खैर आपके PVC पाइप्स आ गए हैं, लेकिन पहले के जो पाइप्स होते थे वो लेड के बनते थे, ठीक है। लेड पाइप्स होते थे। तो लेड का केमिकल नेम है प्लम्बियम, ठीक है। लेड का जो नाम है, जो नाम लिया गया है, इसका नाम है भाई साहब प्लम्बियम। इस प्लम्बियम का शॉर्ट फॉर्म है PB और इसी की वजह से प्लम्बर बोलते हैं हम जो लोग पाइप का काम करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो लेड हो गया PB, ठीक है। और नाइट्रेट आयन का वैलेंसी कितना होता है? कल मैंने कुछ वैलेंसीज दिखाई थी, जरा उसमें देखो, चेक करो नाइट्रेट आयन का कितना आ रहा है? NO3 का 1 आ रहा है। देख इसको दिख ही नहीं रहा है। अरे रुक ना, इसका देख रहा हूँ। मिल गया बेटा, कामोटे के बाहर गया नहीं, क्या है 1। इसीलिए बोल रहा हूँ ये जरूरी है। कल मैंने आपको लिखने बोला था, इसीलिए जरूरी है, ठीक है। कंपाउंड भाई साहब तुम कैसे ही इक्वेशन लिखोगे जब तुम अगर कंपाउंड का नाम ही ठीक से ना लिख पाओ, है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पेपर देने गए हो, अपना नाम ही नहीं लिख पा रहे हो, तो क्या ही तुम पेपर दोगे और क्या ही स्कोर करोगे, ठीक है। ओके, तो NO3 है भाई साहब। लेड का वैलेंसी कितना है भाई साहब? 2, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, कंपाउंड क्या बनेगा बोलो? PB और ये पूरा NO3 तो 2, ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट को अपन क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। सो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट विल गिव यू व्हाट पीपलम, ठीक है। तो पहले तो भाई साहब लेड नाइट्रेट को हमने लिया इसमें, ठीक है, बुनसेन बर्नर में लेड नाइट्रेट, ये बनेगा लेड ऑक्साइड, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है बेसिकली, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो
तो लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया, ठीक है, ये बना लेड ऑक्साइड प्लस NO2। ये सारे रिएक्शंस भाई साहब आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, प्लीज लिखते रहिए इसको, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक स्लाइड में से एक एक रिएक्शन आपको मिलेगा, इसको लिखते रहिए। PbNO3 लेड नाइट्रेट हीटेड इट फॉर्म्स लेड मोनोऑक्साइड। अभी देखो लेड ऑक्साइड का, लेड की वैलेंसी कितनी भाई साहब, अभी आपने देखी 2 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, टुडुंग टुडुंग 1:1, तो आपका लेड मोनोऑक्साइड हो गया, ये हो गया आपका लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन और ये भाई साहब आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का कितना है भाई साहब 2, नाइट्रोजन का कितना है, कितना है नाइट्रोजन का, हाँ 1 2 ओके। NO2 बेसिकली ये आप बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, मैं आपको पहले से बता दूं, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स बोलते हैं, एक NO2 होता है, एक NO भी होता है, एक NO2 भी होता है, ये सारे होते हैं, तो ये छोड़ दीजिए, फिलहाल यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। बच्चा पार्टी क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, काव्या बैलेंस इक्वेशन है, PB दोनों तरफ कितना है, अरे भाई साहब फटाफट से प्लॉस्टिंग करो भाई साहब, यहाँ पे क्या है एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका क्या रिएक्टेंट, ये हो गया क्या भाई साहब आपका प्रोडक्ट, ठीक है, एलिमेंट लिखते हैं हम PB, रिएक्टेंट में कितना है 1, बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट में बहुत बढ़िया, दूसरा पिंकी दूसरा एलिमेंट है कौन, दूसरा एलिमेंट क्या है नाइट्रोजन, N 3 2 इससे में मत जाओ, ठीक है, नाइट्रोजन बोलो भाई साहब रिएक्टेंट में कितना है, उसको बोलने दोगी जरा, बोलिए, मानूंगा क्यों 1 होगा, NO3 और ये भाई साहब है 2, तो N किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2, समझ में आता, बहुत बढ़िया, इधर बताओ 1, इस 2 को इसमें मत ले लेना, ये अलग है, ये ऑक्सीजन का 2 है और इसका 1 है, ठीक है, तो ये हो गया 1, समझ में आता, बता तिवारी ऑक्सीजन का बता, ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट में बता, फटाफट फटाफट, क्यों 6, 3 2 6, ठीक है, ये 3 × 2 ये हो गया भाई साहब 6, इधर बता 2, चलिए भाई साहब समझ में आता भाई साहब, आए समझ में आता कि नहीं, ठीक है, तो हाँ 3 है 3, ठीक है, ये होगा 3 आपका, ठीक है, ओके। अभी यहां पे देखो आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा, लेड में कोई चेंजेस लाने की जरूरत है क्या, नहीं, ऑक्सीजन में जरूरत है और नाइट्रोजन में जरूरत है, ठीक है, ऑक्सीजन इधर कम है, इधर 3 × 2 करना पड़ेगा आपको, लेकिन किस 2 को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे या इसको, अभी देखो सोचो, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भाई साहब बराबर हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ लेड आपका 2 हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो आप क्या करोगे इसको लोगे, क्योंकि इधर आपका डिसबैलेंस है, मतलब मैंने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑक्सीजन अभी बताओ कितना हो गया, 2 2 4 प्लस 5, यहाँ पे कितना हुआ भाई साहब आपका 5, अभी भी नहीं बैलेंस हो रहा है क्या बैलेंस नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे भाई साहब बताइए, अरे बोलो ना बोलो, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं हो रहा है कि नहीं, 1 2 6 1 2 5 हुआ, बैलेंस है नहीं है, क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे, बोला हो, बोला जल्दी से बोला, आपके घर में नल खराब हो गया, पानी नहीं आ रहा है, क्या करोगे, 4 दिन नहीं नहाओगे, अब प्लम्बर को बुलाएंगे, पर प्लम्बर आ रहा हूँ, तब तक क्या करोगे, नहाओगे नहीं, खाना नहीं पकाओगे, ऑर्डर कर लोगे बाहर से, चलो और क्या कर लोगे भाई साहब, चलो खाने का व्यवस्था हो गया, नहाओगे नहीं, पॉटी करने नहीं जाओगे, क्या करोगे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव, सिर्फ आपके बिल्डिंग में आपके घर में ही नहीं आ रहा है, हाँ नेबर का दरवाजा खटखटाएंगे, 2 बाल्टी पानी दे दीजिए, है कि नहीं भाई साहब, बैलेंस करेंगे ना चीज़ों को, तो अगर भाई साहब ये नहीं हो रहा है तो हम फिर बाहर से कुछ लाएंगे, अगर इनके बीच में नहीं हो रहा है तो बाहर से लाएंगे, अभी हम टिकड़म लगाएंगे, कहीं से हम भाई साहब 2 उड़ा था उसको 2 को इधर लाएंगे भाई साहब, 2 इधर लग जाओ भाई साहब, ठीक है, 2 उड़ा था भाई साहब एनवायरमेंट में, आपने उधर ला दिया, देखिए कमाल देखिए अभी, ठीक है, कितना हो गया बोलो अभी, इधर 2, इधर कितना है 1, ठीक है, इधर n का कितना हो गया बोलो, भला जल्दी से बोला, जल्दी बोल जल्दी, तू कुछ और ही सोच रहा है तब से,
हाँ बोल जल्दी बोल। हाँ 4 कैसे, n2 और इधर का 2, n का हो गया 4, समझ में आता है, बहुत बढ़िया, ये हो गया 4। अच्छा ना, बताओ इसका क्या होगा, ओ का बताओ का, रिएक्टेंट से बता। बहुत बढ़िया, 3 2 6 और 6 2 12। ठीक है भाई साहब, समझ में आता हम, आर वी क्लियर हम, ओके ओके। तो आपके घर में भाई साहब पानी नहीं था या बहुत कम था, आपने नेबर से भाई साहब पानी लिया, ये आपका नेबर का पानी आ गया। ठीक है, अभी लेट्स सी हाउ टू बैलेंस दिस। ठीक है ओके, क्योंकि आपको कोई कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है ना, सब कुछ कर करा के भाई साहब यहाँ पे एक ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहा है, तो अभी भाई साहब बाहर के इंसान का हस्तक्षेप जरूरी है। ओके, अभी हम इसमें आते हैं, देखो अभी करो इसको भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो भाई साहब 4 से। ठीक है, चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो PB और N तो हो गया भाई साहब आपके बैलेंस, समझ में आता। हम ऑक्सीजन का चक्कर देखते हैं, कितना है 12, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया 2 एंड 4 2 8, अभी भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करें भाई साहब 3 लाएं, चलिए 3 लाते हैं भाई साहब। ठीक है, तो देखो, अरे ये ऑक्सीजन तो लिखा है, ये गलत है, ये गलत है भाई साहब, ये ऑक्सीजन नहीं आता। अभी बैलेंस हो गया, ठीक है, अभी बैलेंस हो गया 2, ये हो गया भाई साहब आपका 2, ये हो गया भाई साहब आपका 2 2 4 4 NO2, तो आपका देखो 4 2 8 9 10 11 12, इज इट गेटिंग बैलेंस नाउ। तो पहले आपने देखा भाई साहब वो वाला बैलेंस नहीं हो रहा था, आपने बाहर से भाई साहब 2 PbNO3 किया तो ये बैलेंस हो गया। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, लेड नाइट्रेट को आप हीट कर रहे हैं, तो इधर देखो क्या हो रहा है, एक कंपाउंड से भाई साहब आपने इसको हीट किया, B+C+D बना, ये भी आपका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक कंपाउंड से 2 ही कंपाउंड बने, एक कंपाउंड से 2 3 4 5 जो भी है बन सकता है, बट मुद्दा ये है कि यहां पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल। हम कितना नाखून खाएगा भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम ठीक है ओके। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसे जनरल बोल रहा हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे हैबिट्स होते हैं, हम अनकॉन्शियसली नाखून चबाए जा रहे हैं, या कोई कोई होता है भाई साहब सवाल करते समय अनकॉन्शियसली सर खुजाया जा रहा है भाई साहब। ठीक है, ये आदतें जो होती है ना, ये हम कॉन्शियस भी नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लॉयर थे, बहुत बड़े लॉयर थे, और ये सच्ची कहानी है। वो लॉयर ना, मतलब जिस केस में जाएंगे वो जीतेंगे ही, उनका आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रांग होता था। ठीक है, तो लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी, बुरी आदत नहीं है, बटन ऐसे जो कोर्ट का बटन होता है ना, पूरा केस लड़ते रहेंगे और कोर्ट के बटन को ऐसे टॉन करते रहेंगे, और ये ऑपोजिट पार्टी ने भाई साहब देख लिया, अच्छा इसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे है। ठीक है, तो इनके ड्राइवर को बोल दिया, पैसे दिए कि ये जो कोर्ट का बटन, कोर्ट मतलब ड्राइवर जो है, मतलब गाड़ी में रखता है ना कोर्ट, तो कोर्ट का बटन निकाल दे, पैसा वैसा दे दिया। तो ये भाई साहब केस लड़ने गए, और हाँ चल रहा है भाई साहब, कोर्ट का बटन ही नहीं मिल रहा है, लड़खड़ा गए, केस हार गए, जीवन में पहली बार केस हार गए। ठीक है, सो ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं जब मतलब ऐसे ही हमारा पहले जब हम रहते थे, हम जिस जगह पे रहते थे, तो हमारा एक छोटा सा रूम था, जहाँ पे मेरा रूम था, उसके ऊपर एक पंखा था। उस पंखे को चलाने से मतलब आसपास के कम से कम 1 किलोमीटर तक आवाज़ आएगा उसका, क्या कूं चा चूं ऐसा आवाज़ आएगा। ठीक है, सब लोग परेशान थे, मेरे घर वाले तो परेशान थे, पड़ोसी भी 2-4 बार कंप्लेन कर चुके थे, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं थी उस पंखे से। इनफैक्ट मैं आराम से सोता था उस पंखे में, इतनी अच्छी नींद आती थी, मतलब कुछ जैसे आपको अगर डिस्टर्बेंस हो तो आपको नींद नहीं आती जनरली, लेकिन मेरे लिए वो लोरी बन चुकी थी। ठीक है भाई, ये आवाज़ ना आए तो नींद ना आए, ऐसा। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया, पंखा गायब था, उसकी जगह पे नया पंखा लगा था। मैंने बोला अच्छी बात है, चलो। उस दिन से मेरा ज़िंदगी में संघर्ष चालू हुआ भाई साहब, सोने के लिए मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा बॉडी और मेरा माइंड उस पंखे से बहुत ज़्यादा जुड़ चुका था। कोई प्यार मोहब्बत नहीं हो गई थी उस पंखे से, लेकिन उस पंखे का नॉइज़ मेरे लिए एक आदत बन चुका था। जब तक वो नॉइज़ आता था तभी मेरे को मतलब एक लोरी की तरह होती थी। द मोमेंट इट वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट एबल टू फॉल asleep. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज अनकॉन्शियसली वी हैव अ लॉट ऑफ हैबिट्स। ठीक है, कभी कॉन्शियसली भी इन हैबिट्स को अगर आप करोगे, जैसे अगर मैंने इसको बोला अब ये रुक गया, अब ये 4-5 घंटे रुका रहेगा, ठीक है,
फिर ऐसा फिर जाएगा, ठीक है। तो ये हैबिट्स हैं हमारी, ठीक है। किसी को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे बहुत सारे ऐसे हैबिट्स हैं जो अनकॉन्शियसली हम करते हैं, ठीक है। और कभी कभी इन हैबिट्स पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक हमारे मतलब एक स्टूडेंट था मेरे बैच, मैं जब स्टूडेंट था, और वो हर सवाल को ऐसे सर को जाके ही करता था, हर सवाल को ऐसे सर को जाएगा फिर करेगा, ठीक है। 2-3 बार हमने हाथ पकड़ लिया, बस सवाल नहीं हो रहा, सवाल ही नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है, ओके। जब हैबिट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब क्या भाई साहब? हीट। तो जिस डिकम्पोजिशन को आप हीट से कैरी आउट करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया, ये बना लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दिस इज लेड मोनोऑक्साइड बेसिकली, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जिसमें आपने देखा डिकम्पोजिशन को कराने के 3 तरीके हैं। क्या क्या वरद? ये इसकी आदत क्या है मालूम है क्या है इसमें? हाँ बोल। 3 तरीके क्या क्या हैं? नोट करते रहा करो भाई साहब, नोट करते रहा करो, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं। क्या क्या है? हीट में एनर्जी है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये 3 है। अभी हम फिलहाल डिकम्पोजिशन बाय हीट देख रहे हैं। डिकम्पोजिशन बाय हीट का दूसरा नाम क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर आप देखेंगे, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, बुनसन बर्नर है, ये शुगर है, शुगर को आप हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है, ये शुगर का फॉर्मूला है, इसको आप कर रहे हैं हीट। जब भी आप हीट करते हैं ये ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल रहेगा ऊपर, ठीक है। दिस इज एन इंडिकेटर दैट यू आर सप्लाइंग हीट। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा तिवारी? किस टाइप का रिएक्शन होगा? हाँ 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 बोल, नाम बहुत हार्ड है। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। दिस इज नोन एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसी अमेरिकन को अगर बोला जाए ना कि युवराज तिवारी बोलो, तो वो भी यही बोलेगा, ये नाम बहुत हार्ड है, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन है नहीं। ओके, एंडोथर्मिक, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एंडोथर्मिक, तो ये हो गया आपका कार्बन प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12C प्लस 11H2O। ये भी तुक्केबाजी पे आनी है भाई साहब, लंबा है तुक्केबाजी यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ पे देख लोगे अगर, देखो यहाँ पे क्या है, C11 है, H22 है, O11 है, इसको अपन हीट कर रहे हैं, कार्बन बन रहा है और बन रहा है क्या? वाटर, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 11 कार्बन है, तो इधर तो 11 कार्बन हो, 12 कार्बन है इधर, तो इधर तो 12 कार्बन होने ही चाहिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर कितना है? 22, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। आपके अभी देखो ऑक्सीजन इधर 11, इधर भी 11, हाइड्रोजन इधर 22, इधर 22, कार्बन इधर 12, इधर भी 12। तेरे परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है भाई साहब। किस टाइप का रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और किस टाइप का है? एंडोथर्मिक। आर वी क्लियर? क्लियर। एक सब्सटेंस से 2 सब्सटेंस बन रहे हैं भाई साहब हीट के लिए, ठीक है। इंडिकेट्स, अभी देखो यहाँ पे क्या है, जहां पे भी गैस होता है ना, जैसे समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे समझ लो हाइड्रोजन गैस है, H2 एज अ गैस और H2 एज दिस। इसका मतलब समझते हैं ये क्या होता है? ऊपर जाएगा, यस दैट इज करेक्ट। गैस का भाई साहब क्या, अभी तुम देखो एक बलून है, बलून को तुमने ऐसे रख दिया भाई साहब, कुछ नहीं है, जैसे तुमने उसमें भाई साहब हाइड्रोजन गैस भर दिया, ऊपर जाएगा भाई साहब वो, ठीक है। हाइड्रोजन या हीलियम भर दिया, वो ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें गैस भर दिया है तुमने। तो गैस का प्रॉपर्टी होता है भाई साहब वो ऊपर जाना, क्लियर है। आप देखोगे बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें वेंटिलेटर्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि जब गैस गर्म हो जाता है तो वो ऊपर जाता है और वो वेंटिलेटर से बाहर रखता है, ठीक है। ओके, सो दिस इंडिकेट्स बेसिकली गैस इज गेटिंग इवॉल्व। ओके, सो वी कंक्लूड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट, अभी इनकी आदत देखिए दांत से खेलना है वैसे, ठीक है, चलिए खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो जिस भी रिएक्शन में हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अभी देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अपन क्या कर रहे हैं भाई साहब? हीट कर रहे हैं। तो दिस इज फॉर्मिंग व्हाट?
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर्म करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया इसका केमिकल नेम कैल्शियम, ठीक है। ये हो गया भाई साहब क्या, कार्बोनेट। इसको अपन ने हीट किया तो ये क्या बना भाई साहब, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या बना भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको अपन गैस लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन। किस टाइप का रिएक्शन होता है भाई साहब, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, ये बना कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, वेरी गुड, कॉमन नेम इज क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, क्लियर है, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, हाउ डू यू नो दैट द गैस विच इज गेटिंग इवॉल्व। देखिए आपके 3 गैसेस हैं जो इवॉल्व होंगे और इनके टेस्ट आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा करके आपका जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये तीनों भी गैसेस आपके क्या होंगे भाई साहब, ऑल ऑफ देम वुड बी कलरलेस, ओडरलेस, ठीक है। मतलब इनका कोई कलर नहीं होगा और इनका कोई स्मेल नहीं होगा। हाउ वुड यू नो दैट दिस गैस इज गेटिंग इवॉल्व, ठीक है। तो अलग अलग टेस्ट हैं। अगर भाई साहब कोई बर्निंग मैच स्टिक को आप लाते हैं, कोई बर्निंग या ग्लोइंग मैच स्टिक को आप लाते हैं तो वो जलता रहता है, ठीक है। ग्लोइंग मैच स्टिक को ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में लाते हैं, मैच स्टिक, इट कीप्स ग्लोइंग, इट कीप्स ग्लोइंग, अ बर्निंग मैच स्टिक कीप्स ग्लोइंग, ठीक है। अगर समझ लो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे ग्लोइंग मैच स्टिक है, इसको आप ला रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है तो ये और ज्यादा ग्लो करेगा ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में, इट विल कीप ऑन ग्लोइंग, ठीक है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में बर्निंग मैच स्टिक बुझ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में भाई साहब क्या होगा, इट एक्सटिंग्विशेस, ये एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है, इट एक्सटिंग्विशेस, बर्न आउट हो जाएगा, ओके। अभी आते हैं भाई साहब हाइड्रोजन गैस पे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा टेस्ट क्या है भाई साहब, तो भाई साहब ये एक अच्छे से लिख ही लो, है ना, ठीक है। तो कलरलेस एंड ओडरलेस गैसेस, ओडरलेस गैसेस का टेस्ट क्या है, टेस्ट मतलब समझते हैं, जो आप टेस्ट देते हैं जिसमें आप 0 अंडा अंडा लाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, मतलब जिसका कोई कलर नहीं है और जिसका कोई स्मेल भी नहीं है। ऐसे गैसेस कौन कौन से हैं, प्राइमरली एक हो गया आपका ऑक्सीजन, दूसरा हो गया आपका हाइड्रोजन और तीसरा हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का टेस्ट क्या है भाई साहब, ग्लोइंग और बर्निंग मैच स्टिक को अगर आपने लाया, ठीक है, सो इट कीप्स ऑन ग्लोइंग, इट बेसिकली कीप्स ऑन ग्लोइंग, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, आप यहाँ पे एक मैच स्टिक को लाते हैं तो ये भाई साहब ग्लो करता रहेगा। अ ग्लोइंग और अ बर्निंग मैच स्टिक कीप्स ऑन ग्लोइंग, अ ग्लोइंग और अ बर्निंग मैच स्टिक कीप्स ऑन ग्लोइंग, दैट इज बेसिकली द टेस्ट फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या भाई साहब, हाइड्रोजन, ये अगर एक ग्लोइंग या बर्निंग मैच स्टिक को आप पास लाते हैं, अ ग्लोइंग और अ बर्निंग मैच स्टिक को अगर आप पास लाते हैं, ठीक है, इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, इट बर्न्स विथ अ, पट से बटेगा ये, ठीक है, इट बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड, ठीक है। जैसे वो आलू बम क्या होता है तुम लोगों का भाई साहब, जो दिवाली में फाट फूट बजाते हो, उस तरीके का आवाज आएगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 टेस्ट होते हैं, एक तो इट एक्सटिंग्विशेस, अगर कोई आप अ ग्लोइंग और अ बर्निंग मैच स्टिक को आप लाते हैं, अ ग्लोइंग या बर्निंग मैच स्टिक को अगर आप पास लाते हैं, सो इट एक्सटिंग्विशेस, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, एक्सटिंग्विशेस, ये भाई साहब बुझ जाएगा, ठीक है। अ ग्लोइंग और अ बर्निंग मैच स्टिक बेसिकली एक्सटिंग्विशेस। और दूसरा क्या होगा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को क्या बना देगा भाई साहब, मिल्की बना देगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे आप देखो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा रहे हैं, सो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इसके वजह से ये भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया,
ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, ऐसे धुंधला हो जाएगा। दैट इज द रीजन इट अपीयर्स मिल्की। कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर बहुत देर तक आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते रहे, ठीक है, बहुत देर तक, तो अगेन वो सोल्यूबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बनाएगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3। ये क्या बना डाला मैंने? CaHCO3 2, ठीक है, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये सोल्यूबल होता है, ये फिर से सोल्यूशन बना देगा। तो इनिशियली जहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, अगर उसको आप लाइम वाटर में पास करते हो तो लाइम वाटर मिल्की बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसोल्यूबल है। लेकिन फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अगर आप इसको पास करोगे पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या बना डालेगा भाई साहब? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना डालेगा। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट भाई साहब क्या हो जाएगा? इट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो फिर से क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो ये तीन गैसेस हैं जो आपके भाई साहब कलरलेस भी हैं और ओडरलेस भी हैं, और इन तीन गैसेस के ये स्पेसिफिक टेस्ट है। अभी आपने देखा जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एक स्मेल आता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल। अगर आप देखोगे भाई साहब H2S गैस, सड़े हुए अंडे का वास आता है। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपने देखा तो वो एक रेडिश ब्राउन गैस है, अभी आपने देखा, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब आपने हीट किया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ था, उसका रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होता है। तो ये सब अलग अलग कलर आइडेंटिफायर्स हैं और स्मेल आइडेंटिफायर्स हैं। इन तीनों गैसेस के कोई कलर और स्मेल आइडेंटिफायर्स नहीं है, ठीक है। सो वी आइडेंटिफाई विद देम लाइक दिस, ठीक है। ये क्या हो रहा है? हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, अभी आप फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं भाई साहब। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, तो आपने तीनों का देखा भाई साहब। इन तीनों का हमने क्या देखा भाई साहब? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये तीनों आपके क्या हो गए भाई साहब? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम, ठीक है। हीटिंग ऑफ शुगर भी देखा हमने, ठीक है। ये सब आपके क्या हो गए? ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ thermal decomposition reactions. So just a recap of whatever we have studied so far today, ठीक है। आपका भाई साहब आपने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। एक कोई कंपाउंड है, उसको आपने हीट किया तो उसके प्रोडक्ट्स बने, दैट इज बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और आपने देखा भाई साहब आपके तीन ऐसे गैसेज होते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन जिनके अलग अलग टेस्ट होते हैं। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके पीपल, state board people can leave.